नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। अभी मैं हूँ बरवा सेमरा घाट जो है एक पंचायत है, यहाँ से एक निवर्तमान मुखिया जो हैं इस बार मेरे साथ हैं और इस बार भी चुनाव मैदान में हैं और इनका चुनाव प्रचार जो चल रहा है और इसे 8 तारीख को मतदान होनी है। तो इसी क्रम में इनसे मुलाकात हुई। अभी तक क्या जो इन्होंने पंचायत में किया है, कौन कौन सा कार्य किए हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा है, क्योंकि अभी आप निवर्तमान मुखिया हैं इस पंचायत के और जितने प्रत्याशी लोग हैं वो आप ही से लड़ रहे हैं, क्योंकि आप ही आपके सारे लोग विपक्षी हैं। तो उनका आरोप जो है कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर चुनाव क्या लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे। तो आपके विरुद्ध जो है बहुत सारे लोग, आप झूठा आरोप कहिए या जो भी कहिए आपके अनुसार लगाया गया होगा। तो क्या इसके बारे में क्या आप कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने दिल से किसी को भी अभी अपना विरोधी नहीं मानता हूँ, क्योंकि निवर्तमान मुखिया मैं हूँ। जब तक शपथ ग्रहण कोई मुखिया नहीं लेता है तब तक इस पंचायत की जिम्मेवारी मैं अपने सर पर ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के द्वारा मेरा नाम जो रखा गया वो मेरे परिवार का नाम था। लेकिन प्रतिनिधि के रूप में यहाँ की जनता हमको मुखिया चुनी और जनता के द्वारा ही मुझे मुखिया बनाया गया है, जिस नाम से मुझे लोग जानता है। तो मैं अभी पंचायत का सभी लोगों का मैं आभारी हूँ और रहूँगा और सभी लोगों को एक तरह समझता है। परंतु कुछ लोग जो हैं जो गलत आरोप लगाते हैं, या तो उनके समझ में नहीं आता होगा या उनका कोई यह रणनीति होगा कि जो सरकार से डिमांड लिस्ट मांगा गया है पंचायतों के तरफ से, प्रखंड के तरफ से, समग्र विकास योजना के तहत एक राउंड फिगर में अनुमानित राशि जो दिया गया था उसी को निकाल करके लोगों को द्वार पर जा करके ही करके 2-3 महीना से वो लोग अपना प्रचार प्रसार करता रहा कि मुखिया के द्वारा ये घोटाला कर लिया गया, वो 1 लाख का घोटाला कर लिया गया। लिखा भी गया, आगे तक लिखा गया वहाँ से सरकार के पास तो हर चीज़ का डाटा है कि किस अकाउंट से किस मद में कितना पैसा निकला है, तो वो अपना जवाब दे दिया गया। परंतु आज भी लोग हैं जो खेत खलिहान घूर बैठ करके भी लोगों को विस्मृत कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इस पंचायत में काम किया है। हम जब मुखिया हुए तो पेंडिंग में पड़े इंदिरा आवास को सभी को निकलवा करके एक टोटल हमने समाप्त कर दिया। नया इंदिरा आवास भी हमारे पंचायत से जोड़ने के लिए आवेदन गया और दिलवाए, और लगभग समझिए 1250 आवेदन गया, जिसमें 772 जो है सो पोर्टल पर भी है, जिसको लोग देख सकता है। हमारे यहाँ जो समस्या आगे है, हमने छठ घाट भी बनवाया है सरकार के टाइट एंड टाइट योजना के तहत में, उसको भी पूरा किया। सौदागिरी भी 2 ठो बना। अब जो समस्या हमारे पंचायत के सामने जो हमको दिखाई देता है, नाली का समस्या, क्योंकि नाला बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। अब इधर से घर है, इधर से घर है, बीच में सड़क है, दोनों तरफ जो है सो पाइप जो है नल जल का पाइप है, तो उसमें दिक्कत होता था। तो हमने इस चीज़ पर विचार किया और गवर्नमेंट की तरफ से भी बीच में नाली बनाने का प्रावधान आ ही गया है। शहर में भी हो रहा है, हमने देहात में भी, हम भी अपने पंचायत में एक ठो उसका उद्घाटन किए हैं। तो नाली और पानी का पड़ाव, चूंकि पानी का पड़ाव जरूरी है। नाला अगर किसी के घर से दूसरे के घर तक ले जाके छोड़ देते हैं हम, तो वहाँ बवाल खड़ा हो जाता है, पानी जिधर लुढ़कता है गांव में झगड़ा हो जाता है। तो पड़ाव का भी व्यवस्था सोचे हैं कि किसी भी गांव से पानी निकलता है तो हर गांव में कहीं ना कहीं सरकारी जमीन है, सरकारी जो है सो पुलिया है, तो वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। और जो चूँकि अब हम पानी का सुरक्षा के लिए भी हमने जो योजना बनाया है कि हर जगह जो पानी जो सड़कों पर बह करके और वाष्प बन के उड़ जाता है, उसको अंदर ड्रॉप कराने के उद्देश्य से लोगों को के हर जगह सोख्ता का निर्माण कराया जाए। कुछ सोख्ता का निर्माण हुआ है जी, कुछ हुआ है, लेकिन चूंकि समय से कुछ कोविड-19 के चलते जो देश का स्थिति या दुनिया का स्थिति जो है उसमें भी कुछ परेशानी हुई है। किसी तरह 2 साल तो इसी तरह से हम लोगों को ही निकल गया ना। फिर भी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी हमने, वो जनता बताएगी कि हमने, आप जनता से पूछिएगा तो जनता बताएगी हमने क्या किया। चुनाव है, हम जनता के सामने किसी को मजबूर नहीं करते हैं। हम जाते हैं तो कहते हैं यही चीज़ कि हम भी 7 आदमी में एक मैं भी हूँ। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता हो
या मेरा सोच अगर आपको अच्छा लगता हो कि यहाँ के लिए हाँ मान सम्मान चाहे जो भी विकास है आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमको वोट दीजिए, अन्यथा आपके दिल में है आप जिसको चुन लीजिए। ये तो प्रजातंत्र का ही मेला है और यही हमारे देश की खूबी है कि बस इसको लेकिन वोट देने अवश्य जाइए। लेकिन उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपके विरोधी लोग ही हैं जो पेपर निकाल के लोगों के पास झूठा दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या मतलब क्या सद्बुद्धि? एकदम कहेंगे कि आज हम मुखिया हैं, कल आप भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी गलत इस्तेमाल करके लोगों को बरगला करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्यों कि आज आप गलत कर रहे हैं तो एक गलत का नींव पड़ता जाएगा, कल तो आप उघार हो ही गए, लोगों को पता चल गया, लिखे जहाँ से वहाँ डिपार्टमेंट से ही जवाब लिख करके चला गया, सब जगह अपना चला गया, परंतु जनता आपको एक दिन कहेगी कि ये झूठा है, ये लबरा है। इसलिए विकास के बारे में सोचिए। और हम भी किसी का शिकायत नहीं करते, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको जो लगा वो किए, जो बाकी है नाला और इंदिरावास, और कुछ हद तक जैसे कि सभी गांवों में घाट बनवाना, सौदागिरी बनवाना, जिस सारी योजनाओं को लिख करके हाँ ना जो हुआ है वो हुआ, जो बाकी है उसको बनवाना। जितने भी कुछ ऐसे भी अभी भी लोग हैं जो बाहर चले गए थे, आवेदन नहीं कर सके इंदिरा आवास में, तो अभी पूरे प्रखंड का बाकी है, उसमें उसके साथ साथ कलेक्शन करा करके डलवाएंगे, कहेंगे, उत्साहित करेंगे कि आप भाई उसको आवेदन कीजिए, सरकार मंजूरी करे। पहले जैसा तो है नहीं, अब जो मुखिया जी लिख दिए और हो गया। हमारी जनता अभी भी राशन कार्ड के लिए कहती है कि मुखिया जी हमारा राशन कार्ड के लिए, इसके लिए तो आपको RTPS न करना होगा, वहाँ जाइए कीजिए। अगर पंचायत से कोई आपके साथ अगर दुर्भावना अगर महसूस होता है तो हमसे पूछिए, हम उसमें करवाने के लिए, चाहे अपनी बात रखने के लिए सक्षम पदाधिकारियों के साथ हम रखने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक और बात जो है सामने निकल कर, ये पूरे इलेक्शन जब हम लोगों ने कवर किया तो मुखिया जी लोगों को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बदनाम किया तो इंदिरा आवास बदनाम किया है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि सब जगह आरोप लगा मुखिया जी लेते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। चलूं कि हकीकत बात ये है कि शुरू से अभी तक विरोधी जो होंगे आपके अंदर कोई ना कोई जबरदस्ती खामी थोप ही थोपेंगे। सच्चाई ये है कि इंदिरा आवास के अंतर्गत उसके लिए सरकार अपना आवास के लिए अपना अलग से कर्मचारी नियुक्त की हुई है। हमारा काम है उस चीज को पोर्टल तक पहुंचा देना, उनका काम है जियो टैगिंग करना, कौन सही है उसको देना, जो गलत है उसको हटाना, उनकी जिम्मेदारी है। तो कहने के लिए तो किसी को भी कुछ कहा जा सकता है ना। आरोप जो है ये जिला में जितने मुखिया जी लोग हैं, कहीं पूछिए तो मुखिया जी, जबकि ये जो इंदिरा आवास या PM आवास कहें, इसमें जो है बहुत सारे सरकारी कर्मी भी लगे होते हैं, जैसे इंदिरा आवास सहायक होता है, एक सचिव होते हैं पंचायत के, जो ये सारे लोग हैं जो आवास सहायक हैं। अब उसको अब जो इंदिरा आवास कहते थे, प्रधानमंत्री के नाम से आवास में हो गया है, तो उसके लिए सहायक हैं, सुपरवाइजर हैं, BDO हैं, उसके बाद जिला में जाइएगा तो ये सारे लोग हैं। उन लोग के हमारा काम है जिन लोगों का नाम आ गया, जो लोग आवेदन किए हैं, उन तक इस चीज को पहुंचा देना। आ गई कि मुखिया जी ये तो होता ही रहेगा। सुने हुएगा राम काल में रामचंद्र जी जितना देते थे उतना लेते, तो उनके छोटे भाई भरत सोचे कि दौरा से देंगे और पेदी से लेंगे। तो जब रामचंद्र जी आए तो लोगों ने कहा कि भरत जी के अहुना से हम लोग बच गए। तो ये तो चलता रहा और जब तक ये धरती रहेगा आरोप प्रत्यारोप चलता ही रहेगा। हम तो एक मुखिया हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सोच इस देश के लिए क्या रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को का सोच अपना एक अलग है कि हम कहाँ थे और कहाँ तक हम पहुँचे हैं। महंगाई की बात आती है, महंगाई में जब हिसाब जोड़ते हैं तो जो बुद्धिजीवी हैं कि हमारे देश के अंदर मुद्रा का मूल्य घटा है, सब नहीं रखना चाहिए। आज तो आप जाइएगा कहीं तो हर जनप्रतिनिधि गाली भी सुनता है, अच्छा काम करता है दूसरे के द्वारा गाली भी सुनता है। और जल है जी।
इसमें भी कहीं ना कहीं से बदनामी जो है, इसमें वार्ड लोगों को ये योजना वार्ड लोगों को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं मुखिया जी के नाम भी आ जाता है। जी 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 जी, मैं बताता हूँ। हम सरकार, हमारे ऊपर भी सरकार है, हमको तो अपने सरकार के निर्देश का पालन करना है। अब सोचिए सर, आपको हर चलाने आता है? हम लोग तो नहीं जानते। अगर आपको अगर बैल और हल दे दिया जाए तो पैर कटेगा कि नहीं कटेगा? कटना ही चाहिए। नहीं है ना। तो हमारे गांव में अभी प्रतिनिधि में भी सर, जो हम नामांकन भरने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि दस्तखत या अंगूठे का निशान, यानी कि आप अगर थोड़ा बहुत अनुभव है तो अंगूठा का निशान देकर के भी अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। लेकिन सर ये नल जल जो है टेक्निकल चीज है, तो मुखिया हो चाहे वार्ड लोगों का हैंड में दे दिया गया, ठीक है। लेकिन जो अभी तक एक छेनी हथौड़ी नहीं उठाया हो सर, उसको तोप बनाने का अगर जिम्मेवारी दे दिया जाए तो कुछ ना कुछ तो गलती जरूर होगा, त्रुटि होगी। तो कुछ भी है, मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार चाहे सरकार के आदेशानुसार सभी लोगों ने जिसको जैसे जिन वार्ड लोगों को भी कोशिश हुआ, हम लोग भी मदद किए। जैसे कोई अकस्मात अगर कोई आपदा आ गया तो इसके लिए किसी भी पंचायत में, मैं मुखिया रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है आज कल दूसरा मुखिया हो, परसों तीसरा हो सकता है, लेकिन आपदा के लिए हमारे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारे बिहार गवर्नमेंट हो, इनको कुछ पंचायत में उस तरह का तात्कालिक व्यवस्था रखनी चाहिए कि जो सही समय पर काम आ जाए। नहीं तो लिखा बाढ़ आया, लिखा पढ़ी करते हमको नाव दीजिए तो नावे नहीं है ना, लोगों को निकालना है तब तो कहा तो पंचुइया नाग मिल रहा है सभी। तो उस तरह जितने भी हमारे पंचायत के इस बूढ़ी गंडक के किनारे जितने भी पंचायत हैं या किसी भी नदी के किनारे जहां इस खतरा होने की संभावना है, उन लोगों को पंचायत के अंदर नाव के व्यवस्था के लिए भी एकदम पंचायत के माने अधीन में क्या बोलते हैं कि जी मोटर बोट भी होना चाहिए कम से कम, कि वो आपातकाल में काम आ जाए। तो इसीलिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट को सोच करके अगर हमारी बात अच्छा लगे तो पंचायतों को भी आपदा के लिए कुछ अधिकार देना चाहिए, मिलना चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि बाढ़ आती है तो अचानक से आती है, तब तक सरकार तक पहुंचते बहुत लेट हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा सोच है आपका। अगर आपको मौका मिलता है अगले 5 साल के लिए तो इसको आप पूरा करेंगे। ये आप चुनाव प्रचार के लिए घूम रहे हैं, बहुत सारे वार्ड आपने भ्रमण किया होगा, अपने पंचायत से के लोगों से आप मिले होंगे। इसके अंतर्गत जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट एक आपने काम किया है तो वोट मांग रहे हैं, बाकी लोग भी मांग रहा है, तो एक अच्छे जनप्रतिनिधि का जो लक्षण होता है, जो गुण होता है, इसको देखते हुए आप अपने लोगों से क्या अपील करेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या मतलब कि सहभागिता हो, आपके लिए क्या करें? देखिए, ये मत है, मैं तो अपने जनता के जनार्दन के सामने यही कहता हूं कि आपने हमको चुना था, मैंने 5 साल मैंने अपना काम किया है। अगर यदि मेरा काम आपको पसंद आता हो, मैंने अगर विकास को किसी न किसी माध्यम से हमने घर घर पहुंचाया हो, डिजिटल का दुनिया आने में भी अगर हमारा सहयोग रहा हो, जैसे पेंशन देहाती क्षेत्र में एक नाम, अब किसी कागज में कुछ लिखवा लिए, किसी कागज में कुछ लिखवा लिए ना, तो नहीं मिलेगा, तब तो गड़बड़ था। लेकिन सारी चीजों को हमने सुधार करवाया, तो वो पेन पेपर में सारी कार्यों को रख दिया गया है, पूर्ण कर दिया गया है। रोजगार के क्षेत्र में कमाने के लिए जाते हैं, सरकार को छोटा छोटा उद्योग का योजना भी सरकार की तरफ से है, थोड़ा सा उसमें पुश करने की जरूरत है। डेयरी उद्योग तो बढ़िया चल सकता है। हाँ जी 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 ये चल सकता है। थोड़ा सा लोन की प्रक्रिया को अगर किसी तरह अगर आसान बनाया जा सके, कुछ और सारे तरह के कुटीर उद्योग सामने आया है, उसमें भी अगर ये हो, थोड़ा सा ये किया जाए तो अच्छा हो सकता है। चूंकि लाइन का व्यवस्था भी हम चारों तरफ हर गांव में हो गया, सरकार के द्वारा जो चलाया गया, ये बहुत सराहनीय कार्य है। आज हर गरीब के घर में बिजली जो है सो जल रहा है। हम लोग भी प्रयत्न किए, सरकार का जो है सो हाथ रहा, सरकार का देन रहा कि आज हर बस्ती में ये बिजली जल रहा है। हाँ, एक और चीज है, जैसे हमसे जो
सोलर और स्ट्रीट लाइट की जो बात आती है, तो सोलर हमारे समझ से मैं अपनाई, सोलर मोस्ट है। चूंकि लाइन जब कट जाता है तो सोलर उस समय काम आ जाएगा। और सोलर का वो सिस्टम हो कि अगर माने उस तरह का स्विच हो, चाहे सिस्टम हो कि लाइन है तो सोलर बंद रहा, या अगर लाइन कट जाता है तो सोलर, अभी हम बहुत सोलर चल गया है कि अंधेरा होने के बाद अपने से, हाँ, सूरज अस्त होते ही जल जाता है, तो सोलर ठीक रहेगा। दूसरी नंबर बात कि ये जो मोटर जो नल जल का चल रहा है, अब सभी लोगों को इसका पानी पीने का आदत हो गया है। बहुत लोग का कल चटक बने छोड़ दिया लोग। अब लाइन जब कट जाएगा तो ये मोटर तो चलेगा नहीं। तो इसके लिए मेरा सरकार से अपना मानना है कि कम से कम 185 फीट के बाद में अपने यहाँ, हम जिस क्षेत्र में हैं, लगभग 185 फीट के बाद में पानी जो है शुद्ध पानी पीने के लायक मेरी अपने समझ से निकलता है ना। तो कम से कम एक वार्ड में अगर 10-10 अगर चापाकल अगर हल जाए, एक ही रास्ता है, तो इस पानी का जो मैंने ज्यादा खर्चा, जो 400 फीट का पानी का जो ज्यादा जो उठाव हो रहा है, चुनाव का समय है, मैंने इस बात को ओपनली नहीं कह सकता हूं, जबकि यह पानी एक बूंद पानी कीमती है। 400 फीट का पानी जो है वो बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ है। अगर कहीं से बर्बादी जाती है, लोगों को नहीं होगा। दो फायदा होगा, एक तो उस तरह का अगर पोस्ट बन जाता है, वो वहाँ साथ ही में सूखा भी बन जाए, तो वहाँ लोग अपना कपड़ा लता चाहे जो करना होगा अपना लोग फीच फाच कर लेगा। इनकेस लाइन अगर कट जाता है तो खाना पीना बनाने के भी काम में आ जाएगा, पीने के भी काम में आ जाएगा, क्योंकि लाइन कट जाने के बाद में तो ये बोरिंग तो चले। हाँ, तो यही बात है। वो मौका मिलता है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इस बार जो है 5 साल बीता है, अगले 5 साल के लिए आपकी तैयारी है। ये हमारे साथ है संदीप कुमार गिरी जी उर्फ अरविंद गिरी, इनका नाम है। ये बरवा सेमरा घाट पंचायत से हैं और इन्होंने बड़ा ईमानदारी से जो भी किया है, और इनका स्टेटमेंट है कि अगर हमने काम किया है लोगों के लिए, अगर हमारे छवि को आप देखते हैं, तो अगले 5 साल के लिए इनको मौका मिलना चाहिए। ये मौका मांग रहे हैं, तो आप देखते रहिए इस बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। धन्यवाद।